दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। 2 हैंडलर्स की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों की गिरफ्तारी इसी साल फरवरी लास्ट में हुई थी और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई सारे इनपुट्स स्पेशल सेल और एजेंसियों को हासिल हुए हैं। दरअसल इनमें से एक का नाम अंसारुल अंसारी है, जो नेपाली मूल का है और नेपाल का रहने वाला है। लेकिन अंसारुल जो था वो कुवैत में 8 साल तकरीबन टैक्सी चलाया करता था। उसके बाद पाकिस्तान वो गया। पाकिस्तान में जाकर उसने वहाँ पर आईएसआई के संपर्क में आया और वहाँ से आईएसआई ने उसे एक बड़ा जिम्मा सौंपा कि उसे भारत में कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वापस पाकिस्तान लाना है। जिसके बाद वो नेपाल के रास्ते भारत में दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जब वो आया था तो 4 फरवरी के आसपास वो दिल्ली पहुंचा। यहाँ पर उसे एक पार्सल दिया गया था स्लीपर सेल के जरिए। ये स्लीपर सेल कौन एक्टिव कर रहा था और कहां से ये लोग आए थे और उन्होंने कैसा पार्सल दिया था, इसको लेकर उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके पास जो दस्तावेज मिले थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा दूसरे जो हैंडलर की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम अखलाक आजम है और ये रांची का रहने वाला है, जो अंसारी की मदद करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। और आईएसआई हैंडलर्स लगातार इन दोनों को आदेश दे रहे थे। इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं उसमें चैट हुई थी और उस चैट में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ भी आईएसआई के साथ भी इनकी चैट मिली है और बड़े सबूत के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है दिल्ली में। और अब इनसे खुलासा हुआ है जिसमें यह बताया गया कि जो दस्तावेज मिले हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इन दस्तावेजों में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं महत्वपूर्ण सुरक्षा से जुड़े हुए वो दस्तावेज थे और इनको ये पार्सल के जरिए पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था। जिसके लिए जो आजम को रांची से बुलाया गया था, रांची से आने वाला आजम इसे ईमेल के जरिए भी भेजना चाह रहा था। लेकिन इन दोनों को मौका नहीं मिला क्योंकि इंटेलिजेंस लगभग 3 महीने से इनकी पीछे लगी हुई थी। उसके बाद स्पेशल सेल के पास ये इनपुट आया। उसके बाद इन्होंने एक गिरफ्तारी के लिए इनकी गिरफ्तारी का ताना बाना बुना और दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो अंसारुल अंसारी की हुई थी, उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी आजम की हुई है और इन दोनों की गिरफ्तारी से एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल उन स्लीपर सेल जो एक्टिव हुए थे दिल्ली में उनका पता लगा रही है इस वक्त एजेंसियां, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा गया था। लेकिन फरवरी में जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही लगातार स्लीपर सेल के उन नुमाइंदों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर लगातार छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और एजेंसियों के साथ साथ स्पेशल सेल भी इसमें पूरा काम कर रही है ताकि ये पता लगाया जाए कि इनका असली मकसद क्या था। क्या ये दिल्ली में धमाके की एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थे या इनका इस्तेमाल सिर्फ स्लीपर सेल कर रहे थे। और पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स जो दिल्ली में भी एक्टिव थे और उसके अलावा दिल्ली से बाहर भी थे, इन सब की यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पर इन लोगों के द्वारा चलाया गया था जिसके एवज में इन दोनों को इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल जो स्पेशल सेल और एजेंसियां हैं वो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और इसीलिए कई जगह पर शुरुआती दौर में छापेमारी की गई थी। लेकिन अभी कई गिरफ्तारियां की जानी है। वो स्लीपर सेल गिरफ्तार होने बाकी है जिन्होंने देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां इन तक एक पार्सल के माध्यम से पहुंचाई थी और इसके अलावा वो पार्सल किसने सौंपा था इसके बारे में अब तक इनको कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कई सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, दोनों की गिरफ्तारियां की गई, दोनों तिहाड़ जेल में है दिल्ली की और उसके बाद से ही लगातार इस नेटवर्क को खंगालने और उसको तोड़ने का क्रम यहाँ पर जारी है और बचे हुए जो स्लीपर सेल एक्टिव हुए हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान से आईएसआई के जरिए वो लगातार कुछ ना कुछ इनपुट्स ले रहे हैं और जिसके जरिए देश से जुड़ी खुफिया जानकारियाँ उन तक पहुँचाई जा रही हैं।